नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। बिस्तर पर शुशु करने वाले बहू। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी, प्रिया मम्मी यहाँ तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहाँ मेरा कितना अपमान होगा। मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बिस्तर पर सुसु करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। माँ, प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयाँ सूटकेस में रख दी हैं, तो उन्हें समय पर लेती रहना। तो घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। रात को सोने से पहले सुसु करके सोना तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा देना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हूँ। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन रवि, प्रिया अचानक, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज़ तो नहीं हो ना? प्रिया, नहीं, मैं भला क्यों नाराज़ होने लगी? आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। रवि की माँ, अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं हूँ ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मज़े करेंगे। उसके बाद रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात प्रिया की सास, प्रिया बेटा, ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। प्रिया मन में, पर मैं तो आइसक्रीम खाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से मुझे और ज़्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूँ, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। प्रिया की सास है ना, कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है ये। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाते हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। प्रिया, जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगे। प्रिया मन में, अब क्या करूँ, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा, कहीं रात में मेरा सुसु निकल गया तो मेरी सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसीलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हो आई थी, पर चिंता और डर से वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है तो उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं कि प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। प्रिया की सास, रवि बेटा, हम बेड पर सुसु करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तो ही इसे बात कर रवि। माँ, मैं यह बात जानता हूँ, मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सुसु करने की आदत है। रवि की माँ, क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही जोरू का गुलाम हो गया। प्रिया मन में, रवि इस बारे में जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसी पता चली? मैं तो रोज़ाना अलार्म लगा कर सोती हूँ। रवि, माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया
बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था, रवि प्रिया, तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता न चले। रवि, माँ प्रिया की नज़र से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो कि किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो ज़रूरत होती है, तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है, शायद हम दोनों उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? अगर यही आदत इसमें होती, मुझ में होती, तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती हो तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। रवि की माँ, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? रवि की माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया, बहुत मुझे माफ़ कर दे। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था ना कि तुम्हारी कमियों को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ पाई। प्रिया, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। और मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले हैं। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज़्यादा नहीं लेती और समय पर सोती थी। प्रिया कभी अगर अलार्म की आवाज़ सुनकर नहीं उठती थी तो रवि उसे उठा देता ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी न हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय ही प्रिया की यह आदत पूरी तरह से छूट गई। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।